हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारूत्स मेंटरशिप में। दोस्तों, जनरल साइंस का एक टॉपिक है जिसमें कि हम अभी तक हमने कई सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं मैमल्स के, उसके बारे में पढ़ा है। तो मैमल्स के ऑर्गन सिस्टम अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वो किस तरीके से कार्य करता है, वो कैसा होता है, उससे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हमने लगभग सारे ही ऑर्गन सिस्टम्स कर लिए हैं। एक लास्ट हमारा जो ऑर्गन सिस्टम बचा है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, उसके क्या क्या ऑर्गन्स हैं, वो किस तरीके से कार्य करता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है ह्यूमन बॉडी में। तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो बेसिक्स पे जाते हैं। एनिमल हॉर्मोन्स आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम विच कंस्टिट्यूट ए सेकंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। तो इस एक सेंटेंस में इन्होंने पूरा एंडोक्राइन सिस्टम कवर कर दिया। बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम वो ऑर्गन सिस्टम है जो हमारी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी के कुछ इसेंशियल जो फंक्शंस हैं, जो जरूरी काम है, वो हमारी बॉडी में होते हैं। तो हमने अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था कि हम जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, बॉडी के फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और ऐसा सिस्टम है जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जो बॉडी के कुछ फंक्शंस को, इसेंशियल फंक्शन को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उन्हें कंट्रोल करता है। किसके थ्रू? थ्रू रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी में अलग अलग हॉर्मोन्स को रिलीज करके कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का काम करता है। द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स, जब जो कि सभी ऑर्गन सिस्टम्स हैं। इट यूजेस हॉर्मोन्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडीज। क्या क्या करता है? मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू इंजरी, स्ट्रेस एंड मूड। तो इतनी इन चीजों को क्या करता है, बॉडी के इन फंक्शंस को, किस किस को? मेटाबॉलिज्म को, बॉडी के एनर्जी लेवल को, रिप्रोडक्शन को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, एंड रिस्पॉन्स टू इंजरी, स्ट्रेस एंड मूड। इन चीजों को क्या करता है? कंट्रोल करता है, इनको कोऑर्डिनेट करता है। कौन? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, by releasing different kinds of different types of hormones in the body। ये मैंने इस डायग्राम में आपको एंडोक्राइन सिस्टम दिखाया है। इसमें हमने दो बॉडीज बना रखी हैं, वन इज मेल एंड दिस इज फीमेल। तो जनरली इन दोनों के जो एंडोक्राइन सिस्टम है लगभग सेम है। इसमें एक बेसिक डिफरेंस है, वो क्या है अभी हम देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा मेल एंडोक्राइन सिस्टम है। इसमें सबसे ऊपर क्या है? देखिए, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के अलावा पिनियल बॉडी है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये तीन हमारे कहाँ हैं? ब्रेन के आसपास ही तीनों चीजें। क्या क्या? हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद यदि हम देखें तो फिर हमारे यहाँ थायराइड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो जहाँ पे हमारे गले के पास में क्या होती है? थायराइड ग्लैंड होती है और फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। फिर यहाँ पर क्या है? थाइमस है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर पैंक्रियाज है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पैंक्रियाज। फिर एडर्नल ग्लैंड्स हैं इसके ऊपर, और यहाँ पर क्या है? टेस्टिस। ये क्या है? हमारा मेल जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है, वो है। अब हम फीमेल में देखते हैं तो देखिए, दोनों में लगभग सेम है। हाइपोथैलेमस इधर भी है, पिनियल ग्लैंड इधर भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड इधर भी है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, फिर थाइमस है, पैंक्रियाज एंड एडर्नल ग्लैंड। यहां तक अगर आप देखेंगे तो सब बिल्कुल सेम है। लेकिन इसके अगर हम आगे देखें तो ये देखिए, यहाँ पे जो मेल में टेस्टिस है और यहाँ पे क्या है? ओवरी है। ये इन दोनों में क्या है? मेल और फीमेल के जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें क्या है? डिफरेंस है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। अब हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या क्या है एक बार हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर देखते हैं जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारी बॉडी में किन किन प्रोसेसेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म द वे यू ब्रेक डाउन फूड एंड गेट एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इमोशंस एंड मूड, फर्टिलिटी एंड सेक्सुअल फंक्शन, स्लीप एंड ब्लड प्रेशर। इतनी चीजों को क्या करता है? एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। अब हम एक एक करके जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस, जो कि ना ब्रेन के पास में होता है। द हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन नियर द ऑप्टिक चियाज, वेयर द ऑप्टिक नर्व्स बिहाइंड ईच आई क्रॉस एंड मीट। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस कहाँ पे है? ब्रेन के बेस पे है, जहाँ पे हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं सारी की सारी, वो क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं और मीट करती हैं। The hypothalamus secretes hormones that stimulate or suppress the release of hormones in our pituitary gland. In addition to controlling water balance, sleep, temperature, appetite and blood pressure. तो hypothalamus क्या करता है? एक हार्मोन को रिलीज करता है जो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन को रिलीज करने के लिए, सप्रेस करने का काम करते हैं।
इसके अलावा हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस, स्लीप, टेम्परेचर, एपेटाइट एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करता है। Hypothalamus plays an important role in the release of many hormones. For example, when the level of growth hormone is low, the hypothalamus releases growth hormone releasing factor, which stimulates the pituitary gland to release the growth hormone. तो बेसिकली ये क्या है, दूसरे जो हमारे बॉडी के जो और हॉर्मोन्स हैं और जो ग्लैंड्स हैं उनसे जो उनकी जो हॉर्मोन्स की रिलीज है उसको रेगुलेट करता है। तो ये सबसे पहले जज करता है कि बॉडी में किस हार्मोन की जरूरत है, फिर अगर उसके अनुसार ही क्या करेगा, किसी भी बॉडी उस हार्मोन उस ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा या उसको स्टिमुलेट करेगा या उसको सप्रेस करेगा। अगर उस हार्मोन की कम जरूरत है तो उसे सप्रेस कर देगा, अगर उसकी ज्यादा जरूरत है उसे स्टिमुलेट करेगा, उसे और एक्टिवेट करेगा ताकि क्या हो, हार्मोन्स की रिलीज हो जाए। तो बेसिकली दूसरी ग्लैंड को क्या करेगा, ये सप्रेस या एक्टिवेट करेगा। अब हमारी फिर है पिनियल बॉडी। हमने देखा कि जस्ट हाइपोथैलेमस के पास में है। द पिनियल बॉडी इज लोकेटेड below the corpus callosum in the middle of the brain. It produces the hormone melatonin. तो pineal body में क्या होता है, melatonin प्रोड्यूस होता है, which helps the body know when it's time to sleep. तो हमें जो स्लीप जो आती है कब, जो किससे होता है, हमारा मेलाटोनिन जो हमारा हार्मोन है उससे ये हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है, और ये कहां से, पिनियल बॉडी से निकलती है। तो ये बेसिकली इतना ही जानना जरूरी है कि कौन सा इससे पिनियल बॉडी से निकलता है, मेलाटोनिन निकलता है हार्मोन, और एक क्या करता है, हमारी बॉडी की जो स्लीप के जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करता है, हमें बताता है कि अब सोने की आवश्यकता है। पिनियल इज ऑल्सो नोन एज द थैलामस, इसे हम थैलामस भी बोलते हैं। इट प्रोड्यूसेस सेरोटोनिन डेरिवेटिव्स ऑफ मेलाटोनिन विच अफेक्ट स्लीप पैटर्न। तो ये हमारा क्या है, पिनियल बॉडी है। नेक्स्ट हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसमें क्या होता है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द ब्रेन, यूजुअली नो लार्जर देन अ पी। The gland controls many functions of other endocrine glands. तो जैसे हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस की तरह ये भी क्या करता है, दूसरी जो ग्लैंड है उनके फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ये भी ब्रेन के पास होती है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मास्टर कंट्रोल ग्लैंड, क्योंकि क्या करती है, और जो ग्लैंड है उनको कंट्रोल करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर कंट्रोल ग्लैंड भी बोलते हैं। दिस इज बिकॉज द पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग अदर ग्लैंड्स। Moreover, it develops the hormone that trigger growth and development. तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसका पर्टिकुलर क्या यूज है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हार्मोन की रिलीज या सप्रेस करने का काम कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। Then thyroid and parathyroid. The thyroid gland and parathyroid glands are located in front of the neck below the larynx, voice box जो हमारा वहां पे होती है। The thyroid plays an important role in body's metabolism. ये क्या करती है, थायराइड जो हमारा होता है, जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है वो मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट अफेक्ट द हार्ट रेट एंड हाउ कैलोरीज आर बर्न। इसके अलावा क्या करता है, ये जो हार्ट रेट एंड कैलोरी बर्न करने के लिए भी थायराइड ग्लैंड उसको रिलीज करता है, हार्मोन को। और पैराथायराइड का क्या रोल है, द पैराथायराइड ग्लैंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडीज कैल्शियम बैलेंस। तो बॉडी के कैल्शियम बैलेंस को कौन करता है, पैराथायराइड। और थायराइड किसे करता है, हमारी बॉडी के कितनी कैलोरीज हमारी बर्न हो रही है और मेटाबॉलिज्म को करता है। तो हमने जैसे गॉइटर के बारे में पढ़ा है, गॉइटर कब होता है, जब हमारी बॉडी में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तब क्या होता है, गॉइटर, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज थाइमस। द थाइमस इज लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड प्रोड्यूसेस व्हाइट ब्लड सेल्स दैट फाइट इन्फेक्शंस एंड डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल सेल्स। तो ये क्या करेगा, जो हमारा थाइमस है हमने देखा था जो चेस्ट के ऊपर लोकेटेड है, और व्हाइट ब्लड सेल्स को, जो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है उसे एक्टिवेट करता है, उसे कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। और इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स बेसिकली हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है बॉडी के। फंक्शनिंग ऑफ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एंड मैच्योरिटी ऑफ द थाइमस। तो थाइमस क्या करता है, हमारा इसका मेन रोल है हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी जो होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करके उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। देन एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या है, द एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। किडनी के टॉप पे होती है, लाइक मेनी ग्लैंड्स। द एड्रिनल ग्लैंड वर्क हैंड इन हैंड विद हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। द एड्रिनल ग्लैंड मेक एंड रिलीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, एंड एपिनेफ्रिन that maintain blood pressure and regulate metabolism.
तो किसे करता है, दो हार्मोन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, कौन कौन से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एपिनेफ्रिन। इनको क्या करता है, और इसका काम क्या है, बॉडी में ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है। साथ ही ये किसके साथ, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ काम करता है। Adrenaline is secreted directly into the blood and carried to different parts of the body. कहाँ पे रिलीज होता है, ये ब्लड में रिलीज होता है, और कहाँ, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी जाता है। The target organ or the specific tissues on which it acts include the heart. As a result, the heart beats faster, resulting in supply of more oxygen to our muscles. The blood to the digestive system and skin is reduced due to contraction of muscles around small arteries and these organs. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जब एड्रीनलिन जो हमारा हार्मोन है, जब वो बॉडी में जाता है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू जाएगा, तो क्या करेगा, हमारी हार्ट बीट को फास्ट कर देगा और सप्लाई ऑक्सीजन को बढ़ा देगा। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो स्किन है, उसमें ब्लड की सप्लाई को कम कर देता है। This diverts the blood to our skeletal muscles. The breathing rate also increases because of the contractions of the diaphragm and rib muscles. All these responses together enable animal body to ready to deal with a situation. तो जब हमारे साथ कोई क्या होती है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन या जिसे हम कहते हैं एंग्जाइटी वाली सिचुएशन हो जाती है, उस वक्त क्या करता है, एड्रेनलिन जो हमारा ग्लैंड है वो क्या करती है, काम करती है। Pancreas. The pancreas is located across the back of the abdomen, behind the stomach. The pancreas play a role in digestion as well as hormone production. Hormones produced by the pancreas include insulin and glucagon, which regulate level of blood sugar. तो बेसिकली हमारा जो पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है और ग्लूकागोन निकलता है, जो क्या काम करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और अगर पैंक्रियाज से इंसुलिन की रिलीज कम हो जाएगी तो हमारे शुगर में ब्लड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देन ओवरी. अ वुमेन्स ओवरीज आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द यूटेरस बिलो द ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स. तो ओवरी क्या है, बेसिकली हमारा जो ये स्पेसिफिकली किसमें, फीमेल जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसका पार्ट है। हमने डायग्राम में देखा था कहाँ पे होता है ये, जो हमारे वो यूटेरस है उसके दोनों साइड में होता है, और जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब ओपन होती है वहां पर होता है। In addition to containing the egg cells necessary for reproduction, the ovaries also produce estrogen and progesterone. तो क्या क्या करता है ये, जो हमारी एक तो एग सेल्स के जो कि रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं, उनको रेगुलेट करने के साथ साथ ही हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्ट्रॉन भी बनाता है। The ovaries release estrogen, progesterone, testosterone एंड अदर फीमेल सेक्स हार्मोन्स। तो बेसिकली ये क्या काम करता है, हमारा रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टेस्टिस. A man's testes are located in a pouch that hangs suspended outside the male body. The testis produces testosterone and sperm. इसका भी काम क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए इस हार्मोन का यूज है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके फंक्शंस मैंने कि टेबुलर फॉर्म में लिया है, एनसीईआरटी से लिया है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन कौन कौन से हैं, दो हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है इसके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। ये दोनों क्या है, हमारे ग्रोथ हार्मोन है। फंक्शन क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड का, स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, ये करती है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर द बॉडी ग्रोथ, ये किसका, थायराइड का है। सेकेंड हमारा हार्मोन है इंसुलिन, जो कहां से निकलता है, हमने अभी देखा पैंक्रियास से। इसका क्या रोल है, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। देन टेस्टोस्टेरोन कहां से, टेस्टिस से। और दूसरा हमारा क्या है, ओवरीज। ये दोनों क्या करते हैं, हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो ओवरीज देखिए, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। दोनों काम क्या करता है, ओवरीज से होते हैं। किसका क्या, एक तो फीमेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए और दूसरा रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन एड्रेनलिन कहां से, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है और रिलीजिंग, और इसमें क्या क्या है, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। तो ये क्या हमारे अलग अलग हार्मोन्स हैं, उनके हमने कौन सी ग्लैंड से वो निकलते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में देखा। तो एक बार फिर से देखिए, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारी बॉडी में होते हैं। क्या क्या है, सबसे पहले कोर्टिसोल। कोर्टिसोल का काम है, इट हैज बीन नेम्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। कोर्टिसोल क्या है, कि स्ट्रेस हार्मोन है, एज इट हेल्प्स द बॉडी इन रिस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस। दिस इज डन बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, एलिवेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। ये कौन काम करता है, इसमें कोर्टिसोल करता है, ये जो कि स्ट्रेस जब होता है उस वक्त यूज होता है। जब एग्जाम हम देते हैं तब भी स्ट्रेस होता है, तो तब भी कोर्टिसोल ही क्या करता है, हमारी उसको रेगुलेट करता है। देन एस्ट्रोजन, दिस इज द मेन सेक्स हार्मोन प्रेजेंट इन वुमेन which bring about puberty, prepares the uterus and body for pregnancy and even regulates the menstrual cycle.
तो एस्ट्रोजन बेसिकली क्या है, एक सेक्स हार्मोन है जो क्या क्या करता है, प्यूबर्टी को रेगुलेट करता है, उसके अलावा यूटेरस को और बॉडी के और जो पार्ट है उन्हें क्या करता है, प्रिपेयर करता है किस चीज के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। एस्ट्रोजन लेवल चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपॉज बिकॉज ऑफ विच वुमेन एक्सपीरियंस मेनी अनकंफर्टेबल सिस्टम्स, तो कब मेनोपॉज के टाइम पे। देन मेलाटोनिन, मेलाटोनिन का क्या काम है, इट प्राइमरीली कंट्रोल्स द सर्कैडियन रिदम और स्लीप साइकिल, हमने भी पढ़ा था बेसिकली स्लीप कंट्रोल करने के लिए कौन है, मेलाटोनिन है। देन प्रोजेस्टेरोन, इट इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, तो बेसिकली क्या रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है क्या, प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन मेन which causes puberty, muscle mass growth, and strengthen the bones and muscles, increasing bone density and control facial hair growth। तो ये क्या है, मेल में जो डिफरेंट जो रिप्रोडक्टिव और जो अदर फंक्शंस हैं उन्हें क्या करेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा। और ये दोनों ही, चाहे प्रोजेस्टेरोन हो चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, एक एज के बाद ही क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब अगर हमारे हार्मोनल सिस्टम में कोई जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, अगर उसमें कुछ डिसफंक्शनलिटी आ जाए, उसमें कुछ कमी आ जाए, तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में हो सकते हैं, देखते हैं उनको ब्रीफली। फर्स्ट इज डायबिटीज। दिस एंडोक्राइन डिसऑर्डर अफेक्ट्स द वे आवर बॉडी यूजेस द एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। Diabetes develops when the pancreas doesn't make enough of a hormone called insulin or insulin doesn't work as it should। तो ये क्या है, डायबिटीज हम आज की आम बीमारी है, हमने देखा है क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज के रूप में बहुत उभरी है। और ये कब होता है, जब हमारा पेंक्रियाज से हार्मोन इंसुलिन निकलना या तो कम हो जाए या बंद हो जाए, या फिर इंसुलिन अपना सही से काम करना बंद हो जाए। देन थायराइड डिसऑर्डर, several conditions can affect the function of the thyroid gland. Hypothyroidism happens when the thyroid doesn't produce enough hormones. Hyperthyroidism occurs when it creates too many hormones। तो अगर हार्मोन जितने उसे प्रोड्यूस करने चाहिए वो नहीं करेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, हाइपोथायरॉयडिज्म। और ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म। देन हाइपोगोनाडिज्म, ये क्या है, लो टेस्टोस्टेरोन, ये किसमें होता है, मेन में होता है। इन मेन hypogonadism can cause erectile dysfunction। It can also cause memory and concentration problems, changes in muscle strength and low sex drive। It happens when the testes do not produce enough to sex hormone testosterone। ये हमारा क्या है, हाइपोगोनाडिज्म है, एक अलग फंक्शन है। देन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे हम पीसीओएस भी बोलते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस कॉजेज वुमेन विद पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम टू हैव irregular periods, abnormal hair growth, excess eczema and weight gain। It can lead to diabetes, increased risk of metabolism syndrome and infertility। ये किसकी वजह से होता है, पीसीओएस, ये किसमें, विमेन में होता है। Then osteoporosis, when a woman's ovaries don't produce enough estrogen, bones become brittle and weak। Although it is more common in women, men sometimes have osteoporosis when testosterone level get too low। People with an overactive पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं, may also have weak bones। Chemicals called endocrine disruptors can also affect the endocrine system। These chemicals appear everywhere in pesticides, plastics, cosmetics, and in our food and water। Endocrine disruptors cause a wide range of problems throughout the body by changing how hormones send messages। तो ये हमने क्या पढ़े, जो अलग अलग हमारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, इनकी वजह से क्या क्या हमें बीमारियां बॉडी में हो सकती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, अलग अलग हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, उनका क्या हमारी बॉडी में रोल है, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, उनके क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, और हार्मोनल डिसऑर्डर या फिर हम कहें कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अगर वो सही से काम करना सिस्टम बंद कर देता है तो हमें क्या क्या डिसऑर्डर्स और बीमारियां हो सकती हैं। तो ये जनरल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए आगे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।